बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियोस बना रहे थे, अपने कुछ लेक्चर्स कवर कर रहे थे, उनका सिलेबस थ्रू वीडियोस कवर कर रहे थे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, अपनी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन, उनकी थ्योरी हमने देखी, उनके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल से। हमने पिछली वीडियो के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे रह गए थे, वो शॉर्ट क्वेश्चन आज हम कवर करते हैं। ये मेरा चैनल नहीं, फिर वही बात, ये मेरा नहीं, ये आपका ही चैनल है, समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अपने कोलीग्स से, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इनको शेयर कीजिए। आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, इसमें हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। The mean age of a group of 100 persons was found to be 32.06. The mean age of a group of 100 persons was found to be 32.06. Later, it was discovered that 57 was misread as 27. Find corrected mean. अब देखिए कि ये क्वेश्चन जो आपको मैं रीड कर रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने इन क्वेश्चंस को खुद से रीड कीजिएगा, आपको ये डेटा समझ आ जाएगा। इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके इनको डेटा को देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग सीख क्या रहे हैं? हमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, अरिथमेटिक मीन। जब उन्होंने 100 ऑब्जर्वेशन का कैलकुलेट किया तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन ऐसी आ गई जो बेसिकली रॉन्ग थी, लेकिन जो कैलकुलेट करने वाले थे उन्होंने उसको करेक्ट समझकर अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया। अब ऑब्वियसली जब वो रॉन्ग वैल्यू ऑब्जर्वेशन के अंदर आई है तो उसको उन्होंने करेक्ट कराना है। अब वो जो करेक्शन है वो करेक्टेड मीन असल में हमने इसमें निकालना है। देखें, इसमें हमारे पास n दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100। आगे जाकर वो कहते हैं कि इनका जो अरिथमेटिक मीन उन्होंने कैलकुलेट किया था वो है 32.06। वो कहते हैं उनको बाद में पता चला कि इसमें जो 57 वैल्यूज़ थी वो करेक्ट थी। वो क्या थी? करेक्ट थी, लेकिन उन्होंने इसको समझ क्या लिया था 27, यानी कि ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी। यानी कि उन्होंने 57 की बजाय 27 रख लिया और उससे अरिथमेटिक मीन इन्होंने कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि इस डेटे की मदद से आपने सम निकालना है, सम ऑफ वैल्यूज़ निकालना है। और सम ऑफ वैल्यूज़ का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब हम n को अरिथमेटिक मीन के साथ, x बार के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उस डेटे का सम आ जाता है। अब जब सम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें करेक्टेड वैल्यू जो है 57 वो ऐड करेंगे और जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है 27 वो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो सम आएगा वो करेक्टेड सम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज चेंज नहीं हो रही हैं, जितनी माइनस की थी वही है हमारे पास, प्लस भी वही हो रही हैं, तो उसके n से डिवाइड करके हमारे पास करेक्टेड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। मैं करना क्या चाह रहा हूँ? मैं करना ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि जो सम है उसमें करेक्ट वैल्यू का सम माइनस कर रहा हूँ और जो करेक्ट वैल्यू का जो सम है वो ऐड कर रहा हूँ, और जो रॉन्ग वैल्यू का सम है, रॉन्ग वैल्यू है, वो उसमें से माइनस करूँगा। तो अब समेशन x मेरे पास क्या आएगा? n मेरे पास है 100 और सम क्या है 32.06, तो समेशन आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। 100 मल्टीप्लाइड बाय 32.06, ये मेरे पास आ जाता है 32.06। अब मैंने इस सम के अंदर जो करेक्ट वैल्यू है वो 57 ऐड करनी है और जो रॉन्ग वैल्यू है 27 वो इसमें से माइनस कर देनी है। तो देखें जी, हमारे पास सम जो आएगा ये करेक्टेड सम है और ये आ जाता है हमारे पास 3236। अब ये है हमारे पास करेक्टेड सम जो करेक्ट वैल्यूज का है, सम ऑफ करेक्टेड वैल्यूज। अब आपके पास n बाई 100 ही है, आप सिंपल क्या करेंगे, समेशन x अरिथमेटिक मीन लेना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, 3236 डिवाइडेड बाई 100। आप इसे 100 से क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे।
आपके पास करेक्टेड वैल्यू का सम आ जाएगा, दैट इज़ 32.36। यही हमारे पास इसका अरिथमेटिक मीन है। हमने किया कि सम ले लिया, अब सम के अंदर जो करेक्ट वैल्यू थी वो ऐड कर दी और जो रॉन्ग वैल्यू थी वो इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। बस सिर्फ हमारा यही काम था। तो ये हमारे पास करेक्टेड का अरिथमेटिक मीन आ गया। इसी तरह मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे पास एक लिस्ट में है, वो कहते थे मीन ऑफ n वैल्यूज इज 10। मीन दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन, n वैल्यूज है हमारे पास। अब वो वैल्यूज नहीं बता रहा कि वो कितनी है, वो वैल्यूज ही हमसे पूछना चाह रहा है। द मीन ऑफ n वैल्यूज इज 10, यानी कि उनका जो अरिथमेटिक मीन आया हुआ है वो 10 आया हुआ है। इफ़ अ न्यू 25 इज इंक्लूडेड द मीन बिकम 11। अब वो कह रहा है कि हमने एक नई ऑब्जर्वेशन यानी कि 25 इसके अंदर ऐड करते हैं तो उनका जो अरिथमेटिक मीन आता है वो आ जाता है 11 आ जाता है। वो कहते हैं बताएं जी वैल्यू हमारे पास n क्या होगी। अब देखें कि यहाँ भी हमें सम का सहारा लेना पड़ेगा। पहले समेशन करना पड़ेगा अपने पुराने मेथड्स के साथ ही कि n को x बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन x आ जाएगा। उसके अंदर हम एक नई वैल्यू ऐड करेंगे यानी कि 25, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास n से बढ़कर अब n+1 हो जाएंगी, क्योंकि पहले n ऑब्जर्वेशन थी जिनका अरिथमेटिक मीन x बार आ रहा था, लेकिन उसके साथ हम एक वैल्यू और ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब हमारे पास वैल्यूज n नहीं रहेंगी बल्कि n+1 हो जाएंगी। अब देखें कि हमारे पास डेटे में क्या चीज़ें हैं कि n हमारे पास n वैल्यूज़ का जो मीन आया हुआ है वो हमारे पास किसके इक्वल है जी, 10 के इक्वल है। तो इनका जो सम आएगा समेशन x आएगा वो क्या आएगा हमारे पास n10, मतलब है n को x के साथ ऐड कर देंगे। अब न्यू वैल्यू एडेड, और न्यू वैल्यू जो है जब हम ऐड करते हैं तो जब न्यू वैल्यू हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सम आएगा यानी कि समेशन x जो होगा वो क्या होगा n10 प्लस जो न्यू वैल्यू ऐड की है वो हमारे पास 25 है तो हम इसके अंदर 25 ऐड कर देंगे। तो ये अब हमारे पास सम आ चुका, यानी कि ये पिछली वैल्यूज़ का सम था 10 का और एक और वैल्यू ऐड की तो अब हमारे पास ये सम आ गया। तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास पहले वैल्यूज़ जो थी n थी तो अब एक वैल्यू और ऐड हुई है तो n+1 आ जाएगा, यानी कि न्यू वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ये आ गई हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि हमारे पास वैल्यूज़ n से बढ़कर n+1 हो गई हैं। तो अब आपने अरिथमेटिक मीन लेना है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो आपने क्या करना है कि अब सम ऑफ वैल्यूज़ तो हमारे पास किसके इक्वल है n10 प्लस 25 ओवर, और हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज़ है हमारे पास कितनी है जी, हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, अब हमारे पास n+1 है। अब जब इसका अलहदा अरिथमेटिक मीन दिया था तो वो उसने बता दिया कि वो 11 के इक्वल है, यानी कि जब नई वैल्यू ऐड करके आया था तो उसका अरिथमेटिक मीन 11 के इक्वल है। तो अब आप ये देखिए कि इसको n के लिए सॉल्व कर लें तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्या आ जाएगा n10 प्लस 25, तो मल्टीप्लाई करें 11n प्लस 11 प्लस n10 प्लस 25, क्या आएगा जी 11n माइनस 10n कर लें और ये आएगा 25 माइनस 11, तो क्या आ जाएगा n, 25 में से ये आ जाएगा 14। तो न्यू ऑब्जर्व n जो था वो हमारे पास 14 आ जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा से समझा देते हैं जी। n ऑब्जर्वेशन का जो अरिथमेटिक मीन था वो x बार यानी कि 10 दिया हुआ था। अब हमें वो कहता है कि एक न्यू वैल्यू मैं ऐड करता हूँ, जो कि न्यू वैल्यू मैंने जो ऐड कराई है वो 25 है, तो ओबियसली हमें नई वैल्यू जब ऐड करनी पड़ेगी तो वो हमारे n+1 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने जब नई वैल्यू ऐड की है तो उसके बाद जो अरिथमेटिक मीन आया है वो 11 आया है। आप हमें बताएं कि उस वक्त n की तादाद क्या होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी। तो देखें अब हमारे पास समेशन x से सहारा लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, और समेशन x जो हमारे पास n वैल्यूज़ का था वो ये आ जाएगा n10, लेकिन इसके अंदर एक नई वैल्यू ऐड की तो हमारे पास सम जो बना वो n10 प्लस 25 आ गया। जाहिर सी बात है एक नई वैल्यू ऐड हुई है तो सम की न्यू वैल्यूज़ का जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, n से बढ़कर n+1 आ जाएंगी। तो इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 11 क्यों आना है, तो आप ये देखें n10 प्लस 25 सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज n+1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इससे n की ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लेते हैं।
तो ये एक क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आप अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखिए वो कहता है कि डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है और उसमें x की वैल्यू दी हुई है और साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। x है हमारे पास 7, दूसरी ऑब्जर्वेशन है 12, तीसरी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 16, इसी तरह हमारे पास 22 है और लास्ट वन हमारे पास 25 है। बिल्कुल इसी तरह फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 5, 8, 3 और 2। अब वो कहते हैं कि आप इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें। तो भाई आप इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने में क्या मुश्किल आती है? आपका कॉलम बन चुका समेशन fx और डिवाइडेड बाय समेशन f। तो आपके पास दो कॉलम हैं, f भी है और x भी है। अब मेरे पास ये वर्टिकल लिखा हुआ है, मतलब इसको हम लोग जिसे कह सकते हैं रो वाइज लिखा हुआ है। आप इसको कॉलम में चेंज कर लें, आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आपका एक कॉलम बनेगा fx का। आप क्या करेंगे, इधर समेशन fx करेंगे, यहाँ से इसका टोटल समेशन f आया हुआ होगा, रेशियो लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। अब मैं आगे जाना चाह रहा हूँ उससे थोड़ा सा। अब आगे हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़ से ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यानी कि वो क्वेश्चन जो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ से होने हैं। अब देखिए एक सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी बैलेंस प्रॉपर्टी है। x माइनस एक्स बार जो होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। इसको हम बैलेंस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बैलेंस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक मिनिमल प्रॉपर्टी है हमारे पास, x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर होता है वो छोटा होगा x माइनस ए के स्क्वायर से। यानी कि अगर हम x बार की जगह पर कोई a रखते हैं तो उसका आंसर बड़ा आएगा और अरिथमेटिक मीन का आंसर छोटा आ जाएगा। तो अब इसी से एक क्वेश्चन आगे उन्होंने बना के दिया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिएगा, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये है कि हमारे पास समेशन x माइनस 15 इज इक्वल टू 5 है, सेम एज समेशन x माइनस 18 जो है वो 0 के इक्वल दिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह एक तीसरी है हमारे पास x माइनस 21 है, 211 है जो कि हमारे पास माइनस 21 के है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि बताएं कि इसमें x बार क्या होगा और इसकी रीज़न भी बताएं कि ये क्यों होगा। तो बात समझ आ गई। ये तीन हमारे पास मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस का डेटा उन्होंने दे दिया, इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि भाई इसका अरिथमेटिक मीन बताएं और ये भी बताएं कि इसका अरिथमेटिक मीन ये है तो क्यों है। तो आप सबसे पहले अपनी बैलेंस प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, देखें कि किसका आंसर 0 आ रहा है, किसका आंसर 0 आ रहा है और क्यों आ रहा है। उसकी वजह यह है कि x में से हमने अरिथमेटिक मीन माइनस किया हुआ है, माइनस करने की वजह से 0 आ रहा है। तो अब हमारे पास इस डेटे में से हमने बताना है कि x बार कौन सा है। तो भाई मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरा जो अरिथमेटिक मीन है वो 18 है। उसकी रीजन क्या है कि इसको और इसको कंपेयर करें। x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, समेशन x माइनस एक्स बार। अगर यहाँ x बार है तो 0 है, अदरवाइज ये 0 नहीं आएगा। तो आप ये भी देखें कि इसका भी सम 0, ये x बार नहीं है क्योंकि यहाँ सम 0 नहीं है, ये x बार नहीं है इसलिए इसका सम 0 नहीं है। तो सिर्फ यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये 0 आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि x बार इज इक्वल टू 18। और रीजन क्या लिखेंगे? रीजन वही फर्स्ट प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या है? सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज 0। ये हमेशा जो होगा जी वो 0 के इक्वल होगा और आपने ये रीजन इसीलिए स्टेटमेंट में लिख दी है। तो आप सिंपल सा क्या है, इसको इसके साथ कंपेयर कर लें। जो यहाँ लिखा हुआ है वो मीन है, बस अब रीजन में स्टेटमेंट में ये चीज़ लिख दें कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इज 0, ये हमेशा 0 के इक्वल ही होता है। दूसरी बात भी है कि वो मिनिमल प्रॉपर्टी से, इसको हम मिनिमल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसकी मिनिमल प्रॉपर्टी से ड्राइव हुआ है, उसका सॉल्व है x माइनस 15 स्क्वायर, ये है जी हमारे पास 868। सिमिलरली समेशन x माइनस 16 होल स्क्वायर हमारे पास जो है वो 720। इसी तरह हमारे पास तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन है x माइनस 20 का स्क्वायर जो है
वो है 982। वो कहते हैं अब एक्स बार बताएं भाई और रीज़न भी बताएं। तो भाई हमारे पास रीज़न तो वही है, मिनिमल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। अगर मैं एक्स बार में इसका माइनस करूंगा तो इसका सम स्मॉल आना चाहिए। तो आप ये देख लें कि इन तीनों में से किसका सम स्मॉल है, किसका सम छोटा है। तो सिर्फ एक यही है जिसका सम छोटा है, बाकी सबका सम बड़ा है। तो इसकी वजह यही है कि अगर हमने एक्स में से एक्स बार को माइनस किया है तभी इसका सम छोटा आ रहा है। अगर हम एक्स बार में से माइनस ना करते तो इसका सम छोटा नहीं आता। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है उसका सम हमेशा छोटा आएगा। तो जिसका सम छोटा है वही हमारे पास x बार है। तो इस वक्त आपके पास जो x बार है वो 16 है और उसकी जो रीज़न है वो मैंने आपको बता दी कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। यानी कि वो हमेशा जो होगा ना वो ज़ीरो के मिनिमम होगा। पहला ज़ीरो होता है और दूसरा जो है वो मिनिमल प्रॉपर्टी है वो मिनिमम होता है। और मिनिमम होने की वजह यही है, वो आप मेरी जो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं वीडियो अपने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप उस प्रॉपर्टी को ज़रा डिटेल में देख लीजिएगा, आपको सही तरह से और वाज़ह हो जाएगी। बहरहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन था। अब रीज़न उसकी मैंने आपको बता दी कि मिनिमल प्रॉपर्टी है, मिनिमल प्रॉपर्टी की वजह से ये सम ज़ीरो आ रहा है। अगर यहाँ पर एक्स बार के अलावा कोई और होता, जैसे आपने ये देखा, तो इसका सम मिनिमम नहीं था बल्कि ज़्यादा था। तो मिनिमम सिर्फ इसी का सम है और उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक मीन मौजूद है। तो अगर अरिथमेटिक मीन ना होता, कोई और नंबर होता, हमारे पास कोई और कांस्टेंट होता, तो इसका आंसर कभी भी कभी भी मिनिमम ना आता। अब देखिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो हम इसी पे ही आगे कवर करते हैं। हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन दिए हैं उन्होंने। पहली है 73, दूसरी हमारे पास 78 है, इसी तरह हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन 56 है, फिर है हमारे पास 38, फिर है 17, फिर है हमारे पास 25, फिर है हमारे पास 34 और लास्ट वन है हमारे पास 23। ये 8 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने हमें दी हैं। अब वो ये कहते हैं कि भाई आप हमें ये साबित करके दें कि समेशन x माइनस एक्स बार जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी उन्होंने आपसे प्रूफ की शक्ल में पूछ ली है। तो बेसिकली अगर आप ये वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो वॉच कीजिएगा। मैंने उसमें भी एक क्वेश्चन एज्यूम डेटा लिया था और मैंने उसको सॉल्व किया था। बहरहाल मैं इधर आपको हिंट्स ज़रूर दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बहरहाल वो लिंक आपको वीडियो का मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, आप वहाँ से उसको वॉच कीजिएगा, आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ आ जाएगा। दूसरे में वो कहते हैं कि जी x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है वो स्मॉल है, मिनिमम है। आपने ये भी प्रूव करके देना है न्यूमेरिकली। तो सबसे पहले आप इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, आ जाएगा सबको अरिथमेटिक मीन, समेशन x ओवर n आएगा। इनको सम करें और अरिथमेटिक मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अगले कॉलम में आपने भाई क्या करना है, x में से x बार को माइनस करना है, यानी कि x में से x बार को माइनस करना है। तो जब आप इसका सम करेंगे, इसका टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरे में वो ये पूछ रहे हैं कि आप x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करें और एक आपने क्या करना है, x माइनस 40 का स्क्वायर करना है। मतलब पहले उसमें आप लोगों ने x बार से माइनस करके स्क्वायर लेना है, वो छोटा आएगा, और x माइनस जब हम 40 का स्क्वायर लेंगे तो वो बड़ा आएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का जो सलूशन था वो ये था। अब जिन लोगों को सलूशन नहीं आ रहा तो आप सिंपल क्या करें जी, पहले इसका अरिथमेटिक मीन ले लें। मुझे ज़रा वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाने की वजह से इसकी कुछ कैलकुलेशन शॉर्ट करनी पड़ती है। 73 प्लस 78 प्लस 56 प्लस 38 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 34 प्लस 23, ये हमारे पास सम आ जाता है 344। 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है इसका 43। अब आपने हर वैल्यू में से 43 को माइनस करना है, मतलब 73 माइनस 43, तो ये आपके पास आ जाएगा 30। इसी तरह करके आप इसका साथ साथ स्क्वायर भी लेते जाएं ताकि आपका अगला कॉलम भी तैयार होता जाए। इसी तरह करके आपने क्या करना है, 78 माइनस 43
78 माइनस 43, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 35। इस कॉलम को बनाना है तो इसका स्क्वायर भी लेते जाएं और वो क्या आ जाएगा 1225। इस तरह करके आपने सारा कॉलम फिलअप कर लेना है। आपने पहले यहाँ पर 40 से माइनस करना है। आप देखें वो कॉलम भी बना देता हूँ, 73 माइनस 40, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा जी 33, ये आ जाएगा आपके पास 33। इसी तरह 78 माइनस 40, ये आपके पास आ जाता है 38 आ जाता है। इस तरह करके ये आप इसका टोटल करेंगे। जब आप इसका सम करेंगे तो इसका आंसर बड़ा आएगा, लार्ज आंसर देगा आपको ये, और ये वाला आंसर स्मॉल होगा। जबकि इसका जब टोटल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे 43 से माइनस किया है, इसी का स्क्वायर लिया है, और यहाँ पर मैंने 40 से माइनस करके स्क्वायर लिया है, तो ये बड़ा आंसर देगा। और ये मिनिमल प्रॉपर्टी की वजह से छोटा आ जाएगा, और ये पहली प्रॉपर्टी बैलेंस प्रॉपर्टी की वजह से छोटा आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, मुझे इससे कुछ आगे चलना है। हम इसको रेज करेंगे और फिर हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। जी, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास ये भी अरिथमेटिक मीन के शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन है। बेसिकली जो शॉर्टकट मेथड है वो भी असल में प्रॉपर्टी से ही ड्राइव हुआ है, और मैं अपनी पिछली वीडियोस में इसका तस्करा कर चुका हूं कि ये चेंज ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन है। और जो कोडिंग मेथड है ये स्टेप डेविएशन मेथड है। बेसिकली ये दोनों मेथड हैं, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज में यूज हुई है। चेंज ऑफ ओरिजिन भी है और चेंज ऑफ स्केल भी है। क्योंकि देखें जब हम डी फाइंड करते हैं, बेसिकली डी क्या है, डी असल में चेंज ऑफ ओरिजिन है, x माइनस ए। ये जो आप a माइनस करते हैं ये चेंज ऑफ ओरिजिन ही तो कर रहे हैं। आप जब अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो फिर क्या करते हैं कि जहां पर हमारे पास माइनस करते हैं तो दूसरी तरफ जाके ऐड करके a ऐड कर देते हैं, वो चेंज ऑफ ओरिजिन ही है। तो असल में आप उन्होंने ये क्वेश्चन चेंज ऑफ ओरिजिन का दिया हुआ है, जो ये क्वेश्चन मैं इस वक्त रीड कर रहा हूं। वो कहते हैं द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम x इज इक्वल टू 15 फॉर 11 वैल्यूज इज 25, फाइंड x बार। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 15 है, मतलब है x इज इक्वल टू 15 है, n हमारे पास इस वक्त 11 है, और जो समेशन उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है वो हमारे पास 25 है। वो आपसे x बार पूछते हैं कि भाई x बार बताएं कि x बार किसके इक्वल है। बेसिकली यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये x 15 है, भाई ये x नहीं है, बेसिकली ये a है, ये a है। देखिए ना, जब आप लोग अपने कैलकुलेटर से वो कैलकुलेशन करते हैं तो x ऐसे फाइंड करते हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन दी हुई होगी तो ये सेंटर वाली वैल्यू या कोई भी वैल्यू है जिसको उन्होंने 15 एज्यूम किया हुआ, ये a है, ये असल में a होता है, ये x नहीं होता, ये a होता है। देखिए ना, जब आप लोगों के पास कोई भी वैल्यू होती है तो बेसिकली वो x के कॉलम में से ही ना, तो x वेरिएबल ही है, लेकिन हम उसको अपने मेथड के मुताबिक, उसको शॉर्टकट मेथड के मुताबिक हम उसको a कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये इसको एज्यूम्ड मीन भी कहते हैं, इसको प्रोविजनल मीन भी कह देते हैं। तो वो कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास हो सकती है। बेसिकली ये x जो है वो a होता है। तो आप अपने कैलकुलेट अब अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो क्या होता है a प्लस समेशन d ओवर n। तो आपके पास x बार आ गया, a क्या है जी हमारे पास 15 है, समेशन d हमारे पास 25 है, और n हमारे पास अब 11 है। तो आप इसको खुद से सॉल्व करें, आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो बस सिंपल बात याद रख लें कि जहाँ x है बेसिकली वो आपको a दिया हुआ होता है, और आप उसकी मदद से कैलकुलेटर उसमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करते होते हैं और उसका आंसर आ जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए सिंपल है। इसमें आपको d दिया हुआ है x माइनस 18, समेशन एफ डी भी उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है, वो है 150, और n आपके पास 25 दिया हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी ये तो ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको n दिया हुआ है। तो भाई n जो है बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो सम फ्रीक्वेंसी जो होती है बेसिकली फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होती हैं। आप चाहे उसको n कह दें चाहे f कह दें, बात एक ही है। तो असल में ये जो है ये समेशन f है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमने फॉर्मूला क्या बनाया हुआ है शॉर्टकट का, समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ।
इज इक्वल टू एक्स बार। अब हमारे पास d किसके इक्वल होता है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो बेसिकली ये जो a है वो हमारे पास 18 है। देखे ना, d इज इक्वल टू एक्स माइनस 18। तो असल में d होता क्या है, x माइनस ए होता है। तो a असल में क्या है, हमारे पास 18 के इक्वल है। तो इसकी जगह पर वैल्यू पुट करें, समेशन एफ डी हमारे पास 150 आया हुआ है और समेशन एफ जो है वो 25 है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें जी, आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल मतलब स्टेप डेविएशन मेथड से आया हुआ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास n दिया हुआ है, n है हमारे पास 10, समेशन u हमारे पास जो है वो 100 दिया हुआ है और इसी तरह हमारे पास h क्लास इंटरवल साइज 2 दिया हुआ है और d जो दिया हुआ है वो x माइनस 50 दिया हुआ है, x माइनस 50। तो भाई इसमें क्वेश्चन में कौन सी मुश्किल है जो आपको नहीं आ रही? आपको मैंने जब स्टेप डेविएशन मेथड समझाया था तो आपको मैंने ये भी बताया था कि स्टेप डेविएशन मेथड या कोडिंग मेथड उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब आप लोगों के पास क्लास साइज इंटरवल जो है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल सेम आएगा। अगर क्लास इंटरवल साइज सेम नहीं है तो आप कोडिंग मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर अनग्रुप वैल्यूज़ हैं, अनग्रुप डेटा है, तो उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा होता है वो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल या h कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसको ग्रुप डेटा में अरेंज कर लेते हैं, उसके क्लासेस बना लेते हैं, तो क्लास का जो डिफरेंस होगा वो हमारा h कहलाएगा। तो बहरहाल हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो बड़ा सिंपल है कि आप लोगों के पास, अब चाहे मैं इसको ग्रुप डेटा में चेंज कर लूँ या अनग्रुप में रहने दूँ, एक ही बात है। मैं इसको अनग्रुप के लिहाज से ही कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास समेशन u है, समेशन एफ यू होता तो मैं इसको ग्रुप डेटा से करता। अब इसको मैं अनग्रुप से ही कर रहा हूँ और वो है समेशन u ओवर n और h के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो भैया मेरे पास n तो है, समेशन u भी है, h भी है और a नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि d किसके इक्वल होता है, x माइनस a के। तो असल में मेरा a जो है वो 50 के इक्वल है। देखिए ना, d हमारे पास जब शॉर्टकट से हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ये a जो है वो असल में शॉर्टकट का ही मतलब जो है वो जो हमारे पास प्रोविजनल मीन है, या जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एज्यूम्ड मीन कह सकते हैं, ये वही है हमारे पास। तो अब a की जगह पर मैं 50 रखूँगा, x बार हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस समेशन u की जगह पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, n मेरे पास और h जो है वो मेरे पास इस वक्त 2 है। तो भाई इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, मुझे मज़ीद कैलकुलेशन की ज़रूरत इसमें नहीं पड़नी चाहिए, आप इसका खुद से इसका सलूशन कीजिएगा। इससे एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर मैं आपको थोड़े से वेटेड के क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक के और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको बताऊंगा। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हार्मोनिक के ऐसा क्वेश्चन नहीं है, वो मैंने एप्लीकेशन में बता दिए थे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ कुछ बातें करूँगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बस इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आते हैं। देखिए y है हमारे पास 5 प्लस 6x, वो कहते हैं कि y बार का आंसर बताएं जबकि x बार का आंसर आपको 2 दिया हुआ है। अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का ही क्वेश्चन है। 5 हमारे पास चेंज ऑफ ओरिजिन है और 6 जो है वो चेंज ऑफ स्केल है। तो आप लोग, और डिवाइज़र में ये दिया हुआ है 2, बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, y बार आपने फाइंड करना है जबकि x बार आपको 2 दिया हुआ है। तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन भी है और चेंज ऑफ स्केल भी है, आप देख लें इसको। अब देखें कि ये जो y बार होगा बेसिकली वो क्या होगा, 5 प्लस 6x बार ओवर 2, 5 प्लस 6x बार ओवर 2, क्योंकि x बार के अंदर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ वो x बार के साथ भी आएगी, जो चीज़ ऐड हो रही है वो x बार के साथ भी ऐड होकर आएगी, जो डिवाइड हो रही है वो डिवाइड होगी, क्योंकि अरिथमेटिक मीन अफेक्टेड बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। तो अब जहाँ पर x बार है जस्ट आपने क्या करना है, इसके अंदर रिप्लेस कर देनी है अपनी वैल्यू, 5 प्लस 6 इंटू 2 ओवर 2, तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास 12 ओवर 17 ओवर 2 आ जाता है, दैट इज़ y बार। आप इसको मज़ीद डिवाइड करना चाहें
तो उसको मज़ीद डिवाइड कर लीजिएगा। यही हमारा क्वेश्चन था। इससे आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो वेटेड मीन के हैं, वेटेड अरिथमेटिक मीन के हैं, वो मैं आपको आज कराऊंगा। ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक मीन के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आज कराऊंगा, लेकिन हम अपनी अगली वीडियो में इनको कवर करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। हम इसको अगली वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।